चलिए तो हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स के बारे में। और एक बात अपने को ये भी पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, मेनीवर होते हैं, बाइजेक्टिव नहीं होते हैं। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो उस सिचुएशन में इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत ताज्जुब करने वाली बात है कि इस सिचुएशन में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसका आंसर यार बड़ा सिंपल है कि हम यहाँ पर डोमेन को कर्टेल कर लेंगे। कर्टेल करने के मतलब काट देंगे। डोमेन को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि फंक्शन अपना बाइजेक्टिव बन जाए। जैसे नॉर्मली जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। मैं -π से लेकर के पाई तक बना लिया। अब अगर यही ग्राफ में इसी फंक्शन का ग्राफ में -π/2 से π/2 में बना तो मैं ऊपर देख रहा हूं कि ये फंक्शन जो है मेनीवर है, जबकि यहां पर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर रहा है। जब एक ही जगह ग्राफ मैक्सिमम कट कर रहा है तो यहां पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि फंक्शन कैसा है, 1 है। पहले भी रेंज अपना -1 से लेकर के 1 तक था और अभी भी हमने -π/2 से π/2 में sin x करेंगे -1 से लेकर के 1 तक ही। तो अगर हमारा कोडोमेन -1 से लेकर के 1 तक रहता है और हम डोमेन को ऐसे कर्टेल कर लेते हैं -π/2 से π/2 क्लोज तो फंक्शन अपना कैसा हो गया, 1 on 2 हो गया, मतलब बाइजेक्टिव हो गया। इस सिचुएशन में अब sin x का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो दिखने में कैसा होगा भाई, तो निकालना तो पता ही है अपने को। तो वो दिखता है ऐसा है। देखते हैं sin x की हेल्प से sin इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा। सबसे पहले मैं काम करता हूं, sin x का ग्राफ -π/2 से लेकर के π/2 तक में प्लॉट कर लेता हूं। ये मैंने प्लॉट कर लिया। अब देखो भाई, अगर सपोज करिए कि ये ग्राफ है किसी फंक्शन f(x) का और आपको f(x) के ग्राफ की हेल्प से f इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, तो अपने को इस ग्राफ का लाइन y = x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लेना होता है। तो अगर हम मिरर इमेज लेंगे तो कुछ यूं दिखेगा और ये जो ग्राफ बचा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यही है f इनवर्स x का। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो मैं यहां पर लाइन बना लेता हूं y = x, ठीक है, y = x मैंने प्लॉट कर लिया। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो ये पॉइंट कौन सा है, π/2, 1। अब इसका मैं मिरर इमेज लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1, π/2, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा π/2। ऐसे ही नीचे वाले ब्रांच का मैं मिरर इमेज लूंगा तो ऐसा दिखाई देगा। मैं sin x का ग्राफ डिलीट कर देता हूं तो अभी जो पार्ट दिखाई दे रहा है, y = x में डिलीट कर देते हैं ना, तभी जो पार्ट दिखाई दे रहा भाई, अभी जो तुमको ग्राफ दिखाई दे रहा है यही ग्राफ है किसका, sin इनवर्स x का। तो ये वाला पॉइंट 1, ये π/2, ऐसे ही ये -1 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, -π/2। तो sin इनवर्स x फंक्शन के लिए अगर डोमेन के बारे में बात करोगे तो डोमेन कितना है भाई, जो पहले sin x का रेंज होता था, मतलब -1 से लेकर के 1 तक। अगर sin इनवर्स x के रेंज के बारे में बात करोगे तो भाई जब पहले sin x ग्राफ हमने बनाया था तो बनाया था x बिलोंग्स टू क्लोज -π/2 टू π/2 के लिए। तो वही चीज अब यहाँ पर रेंज में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब sin इनवर्स x का जो रेंज होगा वो होगा -π/2 क्लोज से लेकर के π/2 क्लोज तक। और भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में भी स्टडी कर लेते। सबसे पहले चीज किसको याद कैसे रखें यार, हाँ, जैसे अपन sin x का ऐसे ऐसे याद रखते हैं ना भाई कि ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ही sin इनवर्स x का ग्राफ कैसे हम याद रखें। तो भाई एक हिंदी का लेटर होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ बोलते हैं। अच्छा टोपी पहना तो इसका फ बोलते हैं, हाँ या ना। तो बिल्कुल ये वाला जो ग्राफ निकल करके है फ का उल्टा है, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे भाई, तो इसको हम लोग याद रखेंगे उल्टा फ, उल्टा फ, उल्टा फ। अब मैं फ तो ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा, इस तरह से,
इस तरह से कुछ उल्टा फा। ऐसे अपने याद रखेंगे भाई साइन इनवर्स ऐसा ग्राफ कैसा होता है। जैसे साइन इनवर्स एक दिमाग में आएगा हम बोलेंगे चिल्ला करके उल्टा फ के जैसा होता है। बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स ग्राफ उल्टा फ के जैसा होता है। अच्छा इवन है कि ऑड है तो देख सकते हैं ना, ये ओरिजिन के अबाउट कैसा है, सिमेट्रिक है। जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव डायरेक्शन में। तो बिल्कुल ओरिजिन के अबाउट कैसा है, ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक है। अगर ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन हो गया भाई, इवन या ऑड, तो ऑड फंक्शन हो गया। अब देखो जरा ग्राफ को देख करके साफ साफ मालूम चल रहा है कि अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो ग्राफ की हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। कैसा है भाई, इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आंसर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कंटिन्यूअसली हर एक इनपुट पर फंक्शन का आउटपुट लगातार बढ़ रहा है तो फंक्शन कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, है ना। क्या ये बाउंडेड है, बाउंडेड होने का मतलब क्या हो गया कि y इज इक्वल टू दो कांस्टेंट k के बीच में पैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है भाई। ये ग्राफ y इक्वल टू -π/2 और y इक्वल टू π/2 में ही है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हुआ, बाउंडेड हुआ। तो फंक्शन इज बाउंडेड। लोअर बाउंड कितना हो गया, y इक्वल टू -π/2, अपर बाउंड कितना हो गया, y इक्वल टू π/2। ठीक है। अच्छा अब इस पर अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं, है ना, देखो भाई इनवर्स फंक्शन में जो इनपुट रहेगा इस बार वो रेशियो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और जो आउटपुट रहेगा वो एंगल रहेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि साइन इनवर्स ऑफ -½ का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ -½ का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे कर सकते हैं इस चीज को भाई, साइन इनवर्स ऑफ -½ का वैल्यू क्या होगा। अब जैसे कि तुमने देखा कि फंक्शन कैसा है, ऑड है। अगर फंक्शन ऑड है तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होगा। हाँ बोल सकता हूँ, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 होगा, है कि नहीं। और बोर्ड वाले मेथड पे अगर बात करोगे तो जैसे साइन इनवर्स ऑफ हाफ लिखा हुआ है ना, सबसे पहले पर इसको बोल देते हैं कि माना कि ये थीटा है, y है, जो भी मान लिया, मैंने मान लिया कि y है और ज्यूम कर लिया y है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाफ का वैल्यू जो है वो साइन ऑफ y के इक्वल है और इस हाफ को मैं साइन ऑफ π/6 लिख सकता हूँ। हाँ भाई यहाँ पर जनरल फॉर्मूला चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि y इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n ऑफ π/6, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं रे, ऐसा क्यों बोलेंगे। अरे तो साइन इनवर्स x तुम्हारा 1 फंक्शन है तो मल्टीपल आंसर कैसे आने लग गए, एक ही आंसर आएगा ना भाई। यहाँ पर जो साइन π/6, यहाँ पर जो हाफ को हमने साइन π/6 लिखा है बस यही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि तुम अब 5π/6 लिख दिए। अरे 5π/6 क्यों लिखोगे जब तुमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका रेंज जो है क्लोज -π/2 से π/2 है, तो 5π/6 क्यों लिखोगे, 5π/6 के बाहर नहीं चला जाएगा क्या, हाँ बाहर चला जाएगा, इसके बाहर चला जाएगा रे। तो अपने को एंगल कौन सा लेना होगा, अपने को एंगल वो लेना होगा जो इस इंटरवल में लाई करे। तो इस इंटरवल में कौन सा एंगल लाई कर रहा है भाई, तो π/6 लाई कर रहा है। तो यहां से बोलेंगे y इज इक्वल टू कितना हो गया, π/6 हो गया। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था तो अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया -π/6। ये वैल्यू हो जाएगा इसका। आते हैं सेकंड फंक्शन पे, cos इनवर्स x के बारे में। तो भाई सिमिलर मैनर में सेम तरीके से अपन इसका भी ग्राफ बना लेंगे और चलो मैं थोड़ा बना के दिखाई देता हूं। तो जैसे मैं cos x का अगर प्लॉट करूं ग्राफ, तो cos x का ग्राफ मैंने प्लॉट किया इस बार 0 से π में, 0 से π इंटरवल लिया भाई, इसमें मैंने प्लॉट किया। तो 0 से π जब इंटरवल लूंगा इसमें ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल, है कि नहीं। अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फंक्शन ये कैसा है, 1 है। बाइजेक्टिव इसको बना लेंगे। अब बाइजेक्टिव अगर एग्जिस्ट करेगा, बाइजेक्टिव अगर हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगेन सेम तरीके से हम y इक्वल टू x प्लॉट करेंगे और इस फंक्शन का इनवर्स का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। कैसे, y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लो। तो ये वाला पॉइंट के बारे में बात करोगे तो ये वाला पॉइंट 0,1 है। जब इसका मिरर इमेज लूंगा तो यूं कहीं आएगा और वो कितना हो जाएगा 1,0। ये वाला पॉइंट कितना था भाई, π/2, 0। तो अब इसका मिरर इमेज लूंगा, ये कितना आ जाएगा 0,π/2। ये वाला पॉइंट कितना है π, -1।
अब इस वाले पार्ट का अगर मैं मिरर इमेज लूंगा तो कुछ यूं आ जाएगा, और वो पॉइंट कितना हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा -1, पाई, मतलब ये कितना हो जाएगा भाई -1, और ये कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो इस बार जो है cos इनवर्स x का जो रेंज निकल करके आएगा वो कितना होगा, क्लोज 0 से क्लोज पाई। तो अगेन cos इनवर्स x का ग्राफ ये बन गया। अच्छा, ये देखो, इसको याद रखना बड़ा ही आसान है भाई, ये बिल्कुल किसके जैसा है, ये तो फ के जैसा ही है ना भाई, ये फ के जैसा ही है। फ के दोनों साइड से टोपी पहना दो, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, बन गया ग्राफ, है कि नहीं। तो इसके डोमेन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका डोमेन कितना निकल करके आएगा, सेम है साइन इनवर्स x मतलब क्लोज -1 से लेकर क्लोज 1। रेंज की बात करेंगे तो रेंज की बात कितना भाई, क्लोज 0 से लेकर क्लोज पाई। उस कैसे याद रखेंगे भाई, सीधा फ मतलब फ, सीधा क्या बोलना, फ है, हाँ या ना, हाँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला फंक्शन इवन है, ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, या फिर नैनो बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, क्या है तो y इक्वल टू एक्स, वाई एक्सिस का वर्ड सिमेट्रिक नहीं है, ओरिजिन में सिमेट्रिक नहीं है, तो ना इवन है ना ऑड है। जब इवन ऑड नहीं रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैनो, मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, सही है। अच्छा, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर लेफ्ट से राइट मूव करे तो हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। स्ट्रिक्टली, हाँ स्ट्रिक्टली। बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, बाउंडेड है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो है दो लाइन के बीच में पैक्ड हो जा रहा है, तो इसका मतलब बाउंडेड है। तो बाउंडेड है भाई, अपर बाउंड क्या है पाई, लोअर बाउंड क्या है y इक्वल टू 0, आ रहा है समझ में। तो ग्राफ बन जाएगा cos इनवर्स x का। ठीक, हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यार, इनइक्वालिटी के ऊपर। आइए देखते हैं। तो यार सबसे पहले ना मैं इसको ना ग्राफ से करता हूं, क्योंकि ग्राफ से सामने से सब कुछ दिख जाता है। अच्छी बात है भाई, सामने सब कुछ दिख जाता है। तो ये मैंने ग्राफ बना लिया, साइन इनवर्स x का -1 से 1, ये π/2, ये तुम्हारा हो जाएगा -π/2। अब मैं ग्राफ बना लेता हूँ, थोड़ा ऊपर तक जाना ही पड़ेगा क्या, हाँ। cos इनवर्स x का ये तुम्हारा हो जाएगा पाई, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस को π/2, और ये 1, ठीक है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये कहाँ पर ये पॉइंट कौन सा है जहां पर साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसमें x का वैल्यू 1/√2 और y का वैल्यू कितना आता है π/4 आता है, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना होता है π/4, और cos इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना होता है वो भी π/4 होता है। तो 1/√2 के पीछे अगर तुम देखोगे तो cos इनवर्स x का ग्राफ जो है ये रहा ऊपर है, किसके, साइन इनवर्स x के। और 1/√2 के आगे अगर देखोगे तो साइन इनवर्स x का ग्राफ ऊपर है, किसके, cos इनवर्स x के। मतलब यही वो x के वैल्यूज है जहां पर साइन इनवर्स x डोमिनेट कर रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, x बिलोंग्स टू 1/√2 पे दोनों इक्वल है, इसलिए ओपन लेना पड़ेगा। और कहां तक जा सकते हैं, 1 तक जा सकते हैं, इसलिए 1 पे क्लोज लेना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x अगर है तो x का वैल्यू ये होगा, ठीक है। एक दूसरा मेथड भी देखो यार, मेथड 2, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x। ये अपने को इंफॉर्मेशन दे रखा है, एक काम करता हूं मैं दोनों साइड पे cos इनवर्स x ऐड कर देता हूं, है ना। तो एडिंग cos इनवर्स x भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, और sin इनवर्स x भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, cos इनवर्स x टू बोथ साइड्स। तो ऐड करो भाई, तो जैसे ही ऐड करूंगा ये बनेगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन, यहां पर कितना हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। एज वी नो कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बिलोंग्स टू क्लोज -1 to 1 में ये π/2 होता है, सॉरी ये π/2 हो जाएगा, π/2 ग्रेटर देन 2 cos इनवर्स x आ जाएगा, है कि नहीं। पलट के लिखूंगा तो 2 cos इनवर्स x लेस देन π/2 लिखा हुआ है। इस 2 को हटाने के लिए मैं 2 से डिवाइड कराऊंगा, तो 2 से डिवाइड कराता तो cos इनवर्स x कितना हो जाएगा, लेस देन π/4 हो जाएगा। अब देखो cos इनवर्स x u बनता है भाई,
तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो उस केस में अगर मैं दोनों साइड पे कॉस लूंगा तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 4, है कि नहीं? या फिर कॉस इनवर्स एक्स हटाऊं, एक ही बात है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन जब लगाते हैं फिर हटाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ग्रेटर देन का क्या आ जाएगा? लेस देन का क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन। तो ये हट जाएगा तो कितना आ गया? एक्स ग्रेटर देन कॉस पाई 4 मतलब 1/√2। तो x ग्रेटर देन 1/√2 है। तो ऐसा नहीं कि x ग्रेटर देन 1/√2 आने का मतलब कि 1/√2 से लेकर के इनफाइनाइट तक ना रे। अरे इनइक्वालिटी ये होल्डिंग कहाँ तक, मतलब जो क्वेश्चन बनता है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में, उसमें x कहाँ से कहाँ तक भाग सकता है? -1 से लेकर के 1 तक। तो इसका बोलने का मतलब ये होगा कि यहां से x बिलोंग्स टू कितना होगा? 1/√2 ओपन से लेकर के क्लोज। तो यहां से भी आंसर आ रहा है। ऐसा भी कर सकते थे। दोनों साइड पे अगर साइन इनवर्स x करके सॉल्व करते ना तो भी सॉल्व हो जाता। उस केस पे 2 साइन इनवर्स x आता और वहां पर अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिमूव करते तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलटता नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है।